लड़कियों को गेस्ट हाउस ले जाते थे ज्यादती करके और फ़ोन छीन के कहीं रोड पे छोड़ देते थे, पिक्चर्स ले लेते थे ब्लैकमेल करने के लिए। खवातीन को नौकरी का झांसा देकर ज्यादती का निशाना बनाने वाला 4 रुकनी गिरोह बेनकाब। सोशल मीडिया के ज़रिए लड़कियों को जॉब्स देने वाले 4 मरकज़ी मुल्ज़िमान मलीर पुलिस की जानिब से जो गिरफ़्तार किए गए हैं, ये मामला क्या है, किस तरीके से इन मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया है, लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर बुलाते थे, उसके बाद ज़्यादती का निशाना बनाते हैं। इस वक्त मेरे साथ एसएसपी मलीर इन्वेस्टिगेशन माजिदा हाले पोटर मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। ये जॉब के एड्स लगाते थे फेसबुक पे और मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे और व्हाट्सएप जो ग्रुप्स होते हैं जॉब्स के लिए, और नीचे अपने व्हाट्सएप नंबर देते थे। फिर लड़कियां उनसे कांटेक्ट करती थी। इनके जब हमें फ़ोन मिले हैं बाद में, तो इनके पास से 8 से 9 व्हाट्सएप डिफरेंट अकाउंट्स मिले हैं। लड़कियों को डीएम करने को कहते थे, वो डीएम करती थी तो उन्हें कहीं किसी जगह पर बुलाते थे। पहले 1-2 दिन बात करते थे, उनकी क्वालिफिकेशन वगैरह पूछ के उन्हें कहीं बुलाते थे कि आप इधर आ जाएँ इंटरव्यू के लिए, अपने डॉक्यूमेंट्स ले आएँ, बस कुछ ज़रूरियात हैं वो पूरी करेंगे और उसके बाद आप घर बैठे काम करेंगी और आपको ऐसी सैलरी मिल जाएगी। फिर जब लड़की जाती थी वहाँ पे, तो फिर उसे किसी गेस्ट हाउस ले जाते थे ये दिखा के कि ये हमारा ऑफिस है। फिर उसके साथ ज़्यादती करके और उसका फ़ोन छीन के फिर उसे कहीं रोड पे छोड़ देते थे। उसके बायोमेट्रिक्स भी ले लेते थे और पिक्चर्स ले लेते थे CNIC वगैरह की, और उससे ब्लैकमेल करने के लिए कि अगर आप कहीं गई तो हम आपके खिलाफ़ आपकी पिक्चर्स लीक कर देंगे या कुछ ऐसा करते हैं। बायोमेट्रिक्स लेने की वजह क्या थी? जी, मैंने उससे इंटरोगेशन में पूछा था कि बायोमेट्रिक्स क्यों लेते थे। उन्होंने ये बताया कि वो जैज़ कैश के अकाउंट बनवाते थे, बाद में लड़कियों से पैसे भी मंगवाते थे। और सिंस आपको CNIC चाहिए होता है और बायोमेट्रिक चाहिए होता है हर जैज़ कैश अकाउंट या किसी भी इजी पैसा अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए, इसीलिए वो मल्टीपल डाटा कलेक्ट कर रहे थे अपने पास। ये जो गेस्ट हाउस यूज़ होते थे, जहाँ पर अपने ऑफिस यूँ समझे के दिखाते थे, ये कहाँ पे यूज़ होते थे? कौन कौन से गेस्ट हाउसेस थे वैसे? पब्लिक गेस्ट हाउसेस नहीं है, कुछ ऐसे ही सीक्रेट में ऑपरेट कर रहे थे, या कुछ इनके अपने ही दोस्त थे, उन्होंने कोई जगह लेके और उसको ऐसे यूज़ कर रहे थे। कुछ के नाम हमने केसेस में भी डाले हैं, उनके मज़ीद भी गिरफ्तारियां की हैं। जो बकाया मुल्ज़िमान हैं उनमें इनके ऐसे दोस्त शामिल हैं जिनको ये मज़ीद आगे जाके फ़ोन भी बेचते थे, और ये 2-3 दोस्त थे जो सारे मिलके ये काम करते थे। एक तो करता ही था जो मेन है हमारा मुल्ज़िम, जो उसके बकाया दोस्त हैं वो भी इसी तरीक़ेकार को सीख रहे थे। अभी नौकरियाँ किस लेवल की देते थे, क्या सैलरीज थी? आपने इन्वेस्टिगेशन की, इंटरोगेशन की, उसमें क्या मालूमात हुई हैं वैसे? देखिए, जो टारगेट है इनका ख़वातीन का, वो बिल्कुल नीडी एक लड़की है, तो वो किसी भी बेसिक नौकरी के पीछे जाएगी। कोई ख़ास वो नहीं थी रिक्वायरमेंट, कोई टेक्निकल नहीं थी, एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। नॉर्मल जैसे आप एड्स नज़र आते हैं कि आप घर बैठे काम करें, आप ऑनलाइन काम करें, इस तरह की जॉब। कितनी लड़कियाँ इससे मुतासिर हुई हैं इन काम से? कि इंटरोगेशन में तो उन्होंने काफ़ी बड़ा नंबर दिया है, लेकिन हमारी फ़ोन रिकॉर्ड चेक करने के बाद हमें 22-23 का नंबर हमारे सामने आया अभी विक्टिम्स का। साथ साथ ये बताइएगा कितनी लड़कियों के साथ ज़्यादती का निशाना बनाया है उनको, और कितने टाइम से बनाते हुए आ रहे वैसे? बकौल मुल्ज़िम के तो मैं 3-4 साल से ये काम कर रहा हूँ। कितनी लड़कियाँ मैंने जैसे आपको बताया, उसके फ़ोन से हमें 22-23 ऐसी लड़कियों की चैट्स मिली हैं जिनसे हमने बाद में कॉन्टैक्ट किया है। तो हमारे पास अभी तक 8 लड़कियाँ आ चुकी हैं अपना बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए। खामोश रहना उनका और पुलिस को 3 साल बाद ये बताना, FIR करना, ये कुछ मामला किस तरफ जा रहा है वैसे? जो करंट केस है जिस पे हम काम कर रहे थे वो तो रीसेंट केस है, जिसके बाद हमने इसे गिरफ़्तार किया। जो बकाया लड़कियां हैं जिनसे हमने बाद में कांटेक्ट किया, उनकी यही रीज़न थी कि फैमिली और सोसाइटल प्रेशर में आके उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया क्राइम। उन्होंने पहचाना भी ये लड़के को कि यही लड़का था, यही किया था, हमारे साथ सेम यही तरीका वारदात था, लेकिन हमने रिपोर्ट नहीं किया बिकॉज़ फैमिली है, आगे और चीज़ें हैं, इसीलिए हम नहीं चाहते थे कि हमारी इज़्ज़त पे बात आए। किसी ने जाके डकैती की FIR की क्योंकि उनके फ़ोन भी छीने थे, लेकिन रेप का किसी ने FIR नहीं करवाई। अभी करवाई है। अच्छा, कितने मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए हैं अभी तक? अभी तक हमारे पास 3 हैं। क्या निशानदेही है, कहाँ के रिहायशी हैं, किस तरफ ये रहते थे? जी, ईस्ट की रहायशी हैं, मिलेनियम के पास, ये मोस्टली वहीं बुलाता था लड़कियों को। बाकी भी इसी इलाके के हैं, गुलशन के और जौहर के हैं। आप SSP इन्वेस्टिगेशन इस चीज़ को आप देख रही हैं, ये इसके रीज़न क्या है, बिहाइंड द सीन क्या है वैसे? जॉब की कमी है, लड़कियां नीडी हैं, पैसे कमाने के चक्कर में कहीं भी कोई आपसे कांटेक्ट कर रहा है तो जैसे मैंने विक्टिम से बात की है तो मुझे यही समझ आया कि वो तो नादानी में गई हैं। एज सच कोई उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि उनके साथ आगे ये होने वाला है, लेकिन फैमिलीज़ ने ये सोचा कि कहीं जॉब है, ऐड आया हुआ है तो कोई स्पेसिफिक सा ऑफिस होगा, किसी को ये नहीं, बिल्कुल मिडिल क्लास तबका है, बिल्कुल यही वजह है। ये एक ऐसी वजह है कि जिससे कोई भी मुतासर हो सकता है। मज़ीद पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है इसके खिलाफ? हमारे पास अच्छे खासी एविडेंस मौजूद है। केस तो बहुत अच्छा बन गया है क्योंकि टेक्निकल चीज़ें भी हैं और इसने इंकशाफ भी किया है, और लड़की ने शनाख्त परेड भी हमने करवाई है,
वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल गई है, तो केस तो हम इस पे अच्छा बनाएंगे।